एक छोटी सी चिप इतनी छोटी कि तुम्हारी उंगली पे रख दो तो दिख भी ना सके, लेकिन उस चिप के अंदर धड़क रहा है एक इंसानी दिल, असली सेल्स, असली खून, असली जिंदगी। और ये चिप अभी स्पेस में है। 50 साल बाद पहली बार इंसान डीप स्पेस में गया है और उसके साथ गए हैं उसके अपने सेल्स, एक छोटी सी चिप में बंद करके। नासा ने इन्हें भेजा है एक काम के लिए, ये जानने के लिए कि मार्स तक का सफर इंसानी शरीर के साथ क्या करेगा। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये अभी हो रहा है 9 दिन पहले। तो चलो समझते हैं इमेजेस की मदद से। सोचो आज से कुछ साल बाद तुम एक स्पेस क्राफ्ट में हो, अर्थ पीछे छूट गई और आगे है सिर्फ अंधेरा। 6 महीने 9 महीने कोई नहीं जानता कितना टाइम लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन है रेडिएशन। स्पेस में एक ऐसी चीज है जिसे तुम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो तुम्हारे अंदर घुस जाती है, सीधा तुम्हारी हड्डियों तक, और वहाँ शुरू होता है एक खामोश तबाही का सिलसिला। तुम्हारी हड्डियों के अंदर एक जगह होती है, बोन मेरो। यही वो जगह है जहाँ तुम्हारा खून बनता है, तुम्हारी इम्यूनिटी बनती है, तुम्हारा पूरा शरीर इसी पे डिपेंड करता है। और स्पेस की रेडिएशन सीधा इसी पे अटैक करती है। धीरे धीरे तुम्हारा खून बनना बंद हो सकता है, तुम्हारी इम्यूनिटी खत्म हो सकती है और तुम अंदर से टूट सकते हो बिना किसी को पता चले। यही है मार्स की असली प्रॉब्लम। रॉकेट बनाना आसान है, फ्यूल बनाना आसान है, लेकिन इंसानी शरीर को बचाना ये सबसे बड़ा सवाल है। और नासा के पास इसका जवाब ढूंढना था किसी भी तरह से। तो नासा के साइंटिस्ट ने सोचा अगर हम इंसान को डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते तो क्या करें। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसको सुन के तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा। उन्होंने लिया उन 4 एस्ट्रोनॉट का खुद का डीएनए, उन्हीं लोगों का जो ओरियन कैप्सूल में बैठे थे, रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोक, जेरेमी हैंसन, और उन सेल से बनाए चिप्स, छोटी छोटी चिप्स, यूएसबी ड्राइव से भी छोटी, लेकिन उन चिप्स के अंदर थे उन्हीं एस्ट्रोनॉट के असली सेल्स, उन्हीं के बोन मैरो, उन्हीं का दिल, उन्हीं के लंग्स। ये चिप्स उन एस्ट्रोनॉट्स के साथ ही स्पेस में गई, उसी रेडिएशन में, उसी माइक्रोग्रेविटी में, एक साथ, एक ही सफर। सोचते हो क्या हो रहा होगा अब? जो रेडिएशन उन चिप्स के सेल्स को कर रही है वही रेडिएशन उन्हीं एस्ट्रोनॉट्स के असली सेल्स को भी कर रही है। एक तरफ से ये चिप्स उनके बायोलॉजिकल अवतार से, उनके मिनी क्लोन्स, स्पेस में उनके साथ। नासा ने इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा है अवतार, अ वर्चुअल एस्ट्रोनॉट टिश्यू एनालॉग रिस्पॉन्स। मतलब एक वर्चुअल एस्ट्रोनॉट सेल्स का, चिप्स का, जो असली एस्ट्रोनॉट की जगह रेडिएशन झेल रहा है और डाटा दे रहा है। अब समझते हैं ये चिप्स है क्या आखिर। इन्हें कहते हैं ऑर्गन ऑन अ चिप। नाम सुन के लगता है कोई साईफाई मूवी की चीज़ है, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। और ये टेक्नोलॉजी इतनी इनक्रेडिबल है कि इसको समझते वक्त तुम्हारा दिमाग एक बार ज़रूर रुकेगा। सोचो एक ट्रांसपेरेंट चिप, इतनी छोटी, लेकिन उसके अंदर बनाए गए हैं छोटे छोटे रास्ते, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं, नालियाँ जिसमें खून बहता है। और उन नालियों की दीवारों पे लगाए गए हैं असली इंसानी सेल्स, दिल के सेल्स, फेफड़ों के सेल्स, बोन मैरो के सेल्स। और फिर उन सेल्स में पंप किया जाता है लिक्विड, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारे बॉडी में खून बहता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, सब कुछ। और ये सेल्स जिंदा रहते हैं, ब्रीथ करते हैं, रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारी असली ऑर्गन्स करते हैं। मतलब एक चिप के अंदर एक छोटा सा इंसानी दिल धड़क रहा है, छोटे छोटे फेफड़े सांस ले रहे हैं, छोटा सा बोन मैरो खून बना रहा है। ये सिर्फ एक चिप नहीं है, ये एक जिंदा इंसान का छोटा सा मॉडल है। और अब ये मॉडल स्पेस में है, रेडिएशन झेल रहा है, डाटा दे रहा है ताकि असली इंसान सेफ रहे। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। हमने नेचर की सबसे कॉम्प्लेक्स चीज, इंसानी बॉडी को एक चिप पे उतार दिया। अब सवाल ये है इन चिप्स से जो डाटा मिलेगा वो करेगा क्या। सोचो साइंटिस्ट अर्थ पे बैठे हैं और स्पेस से आ रहा है रियल टाइम डाटा कि रेडिएशन ने बोन मैरो के सेल्स को कितना डैमेज किया, कि कितने टाइम में खून बनाना स्लो हुआ, क्या लंग्स पे क्या असर पड़ा। ये डाटा पहले कभी नहीं मिला था, कभी नहीं, क्योंकि पहले हम डायरेक्टली इंसान पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे और जानवरों पे जो एक्सपेरिमेंट होते थे उनका डाटा इंसानों पे एग्जैक्टली अप्लाई नहीं होता था। हर बार एक अनसर्टेनिटी रहती थी। लेकिन अब पहली बार असली इंसानी सेल्स का रियल स्पेस रेडिएशन में रियल डाटा आ रहा है। और इस डाटा से होगा क्या?
पहली चीज, साइंटिस्ट समझेंगे कि मार्स तक के 6 से 9 महीने के सफर में इंसानी बॉडी एग्जैक्टली कब और कैसे टूटना शुरू करती है, कौन सा पॉइंट सबसे डेंजरस है, कहाँ पे बॉडी को मदद चाहिए। दूसरी चीज, इस डाटा से बनाएंगे नए मेडिसिन, नए ट्रीटमेंट्स जो स्पेसिफिकली स्पेस रेडिएशंस के लिए काम करे, जो एस्ट्रोनॉट्स के बोन मैरो को प्रोटेक्ट करे पूरे सफर में। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, फ्यूचर में ये ऑर्गन चिप सिर्फ स्पेस के लिए नहीं रहेंगे, अर्थ पे भी हर नए मेडिसिन को पहले इंसानी चिप्स पे टेस्ट किया जाएगा, जानवरों की जगह डायरेक्टली इंसानी सेल्स पे। ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा सेफ, ज्यादा फास्ट। मतलब अवतार एक्सपेरिमेंट सिर्फ मार्स की तैयारी नहीं है, ये पूरी मेडिकल साइंस को बदल देगा। सोचो एक बार फिर से उस एक छोटी चिप के बारे में, इतनी छोटी, इतनी सिंपल दिखने वाली, लेकिन उसके अंदर जिंदगी है, असली इंसानी जिंदगी। हमने सेंचुरीज पहले सोचा था कि धरती फ्लैट है, फिर हमने सोचा कि हम अकेले हैं इस ब्रह्मांड में, फिर हमने सोचा कि चांद तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। हर बार हम गलत थे, और अब हमने एक ऐसी चिप बनाई है जिसके अंदर इंसानी दिल धड़कता है और उसे भेजा है स्पेस में, पहली बार डीप स्पेस में, ताकि एक दिन एक असली इंसान मार्स की जमीन पर अपना पहला कदम रख सके। ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये इंसान की पुरानी आदत है आगे बढ़ने की। शायद वो दिन दूर नहीं है जब कोई बच्चा किसी दूसरे ग्रह पर पैदा होगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि एक छोटी सी चिप ने उसकी दुनिया पॉसिबल बनाई थी। अवतार, एक वर्चुअल एस्ट्रोनॉट।